आपके स्थानीय सांसद भजनलाल जाखड़ जी, दौसा से सांसद मुरैला मीना साहब, आपके लोकप्रिय विधायक घनश्याम महल जी, रौली के पूर्व विधायक लाखन मीणा जी, अनिका जाखड़ जी, दौसा से निर्वाचित विधायक बीसी देहरा साहब, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और हनुमानगढ़ जिले से विधायक अभिमन्यु पुनिया जी, आदिपुर से पूर्व विधायक जय खराना साहब, विराटनगर के पूर्व विधायक गुजर जी, जिलाध्यक्ष राम मीना जी, लक्ष्मीलाल गहबा जी, ओम प्रकाश मामू जी, अनिल चोपड़ा साहब, प्रकाश जी, शीशराम खराना जी, वेद सोलंकी जी, पूर्व विधायक चाकसू, और इस कार्यक्रम में मौजूद आप सब आदरणीय माताएं, बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और बच्चों, बहुत देर से आप लोग यहाँ बैठे हो। मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ, आपको साधुवाद देना चाहता हूँ कि एक शानदार कार्यक्रम आपने आयोजित किया और स्वर्गीय कोतवाल साहब और स्वर्गीय पायलट साहब की जो यहाँ मूर्ति की स्थापना हुई और हम सब ने मिलकर इन मूर्तियों का उद्घाटन किया। आप सब बधाई के पात्र हो कि आपने आयोजन किया, सब लोगों को आमंत्रित किया और मुझसे पूर्व जो सब लोगों ने बातों को रखा। आप अच्छी तरह जानते हो राजनीति में स्वर्गीय पायलट साहब ने, जैसा सभी बोल रहे थे, 20 वर्ष काम किया। 20 साल में उन्होंने एक अल्प जगह लोगों के अंदर, किसानों के अंदर, और मैं उनकी उपलब्धि को पद नहीं मानता हूं। बहुत से सांसद बनते, बहुत से मंत्री बनते, बड़े बड़े पदों पर लोग बैठते हैं, लेकिन जनता के बीच में जाकर उनके दुख और दर्द को महसूस करना, समस्या का समाधान ढूंढना, वो संकल्प शक्ति रखना, नेतृत्व प्रदान करना, लड़ाई लड़ना, संघर्ष करना, सत्य को जीत तक पहुंचाना, ये जो राजनेता करते हैं उनको लोग लंबे समय तक याद करते हैं। और मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, उस घर में मैं पैदा हुआ और मैं भी गणित कर रहा था। हम रलापता में थे, दौसा में, तो पायलट साहब ने की राजनीति 20 साल और मुझे 21 साल हो गए। मैं कभी कभी सोचता था उन्होंने क्या क्या किया, कहां शुरुआत करी। मेरे दादा हवलदार थे फौज में, 40 साल की उम्र में रिटायर हो गए। घर में पायलट साहब के अनाथ होने के बाद 3 बहनें थी, बहुत ज्यादा जमीन नहीं थी, खेती बाड़ी करते थे, दूध डेयरी का काम था। तो कैसे संघर्ष कर कर पढ़ाई पूरी करी, पढ़ाई पूरी करने के बाद कंपटीशन में बैठे और फौज की नौकरी भी उन्होंने एयरफोर्स की करी। अपने दम पर लड़ाकू विमान चलाना, फौज की नौकरी करना, और एक समय के बाद मन में लगा कि नौकरी कर कर हम 2, 4, 5, 10, 20, 50 लोगों की मदद कर सकते हैं। लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में अगर आपकी इच्छा शक्ति हो और आप में मन में कुछ करने की टीस हो तो आप हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों का भला कर सकते हो। उस सोच को लेकर राजनीति में आए थे और मुझे खुशी है आज मंच पर हम सब साथी बैठे हैं। और दोस्तों, मैं जब प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष था या जब भी मुझे राजनीति में कुछ जिम्मेदारी दी जाती है, मैं तो सिर्फ मदद कर सकता हूँ। लेकिन ये जो नौजवान साथी बैठे हैं, इनको जनता ने चुनकर भेजा है, जनता की मोहर लगी है। लोगों ने नौजवान, पढ़े लिखे, शिक्षित, ईमानदार नौजवान लड़के लड़कियों को आगे आने का मौका दिया है। ये देश और प्रदेश की बदलती हुई राजनीति का परिचय है, इसको समझना पड़ेगा। आज लोग राजनेताओं से क्या उम्मीद करते हैं? दुख और सुख में हमारे साथ खड़े रहें, सिद्धांतों पे अड़े रहें, मजबूती से लड़ें। हार भी होती है, जीत भी होती है, सत्ता में होते हैं, विपक्ष में होते हैं, लेकिन हम जैसे भी हैं सच्चे बनकर रहें, पारदर्शी बनकर रहें, जवाबदेही हो और ऊंची आवाज में आपके संघर्ष कर सके, आपके अधिकार पे लड़ सके। ये जो राजनेता करेगा, जो जनप्रतिनिधि करेगा, वो लंबी पारी खेल सकता है। अभी घनश्याम जी हम गाड़ी बात कर रहे थे, दौसा से आते आते आप किलोमीटर तो कम है लेकिन बहुत जगह लोग रुकते आए। तो मुरारी मीणा जी ने कहा कितना समय लगेगा, तो मैं कहा घंटा लग सकता है। तो मैं कहा घंटा लगेगा तो घनश्याम जी बहुत सारी कहानी सुनाई। किससे सुनाने में घनश्याम जी से कोई दूसरा मुकाबला नहीं कर सकता। सही कह रहा हूं, गलत कर रहा हूं मैं? किससे भी सुनाना, लेकिन जो व्यक्ति राजनीति करता है
अंत में आके उसको कितना बड़ा नेता बन जाए, जो 5 साल पूरे हुए तो जनता की चौखट पे जाके नाक रगड़नी पड़ती है। और ये हकीकत है, किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। हम बड़े नेता बन गए, हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं, हमारे आगे पीछे पुलिस भाग रही है, बड़े अधिकारियों को सलाम ठोक रहे हैं, ये सब समय की बात है। ये चक्का ऐसे घूमता है, बहुत जल्दी घूमता है। और कुछ लोगों को गलतफहमी हो जाती है, कुछ लोगों को गलतफहमी हो जाती है कि हम जो कुछ बने हैं, जिस पद की शपथ ली है, कितने बड़े बड़े बजट की घोषणा करते हैं, देश दुनिया में फोटो चिपका रहे लोग, क्यों? क्योंकि जनता ने वोट डाला है। और जनता को जो भूल गया और ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ गया, उसको फिर जब पैसा लगा लगाती है, वो भी हमने देखा है। तो भलाई इसी में है कि गरीब को गणेश मानकर पूछते रहो, किसानों के लिए संघर्ष करो, और जो लोग आज सत्ता में बैठे हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है। फसल की खरीद समय पर क्यों नहीं हो रही? किसान को बोनस क्यों नहीं मिल रहा? शिक्षित बच्चे बच्चियां क्यों भटक रहे हैं बेरोजगार? उनको रास्ता दिखाना, अवसर पैदा करना, उद्योग लगाना, नौकरियां लगवाना, ये उन लोगों का काम है जो जनता की वोट लेकर जाते हैं। आज जयपुर और दिल्ली में ऐसे लोग बैठे हैं जो आवाज को दबाना जानते हैं। ईडी के छापे, सीबीआई के छापे, पुलिस के छापे, और एक बार आप छापे डलवा दो, विपक्षी नेता का चरित्र हनन करा दो, वो बापरा 20 साल तक कचेरी चक्कर काटता रहेगा, सफाई देता फिरेगा। एक बार आप कीचड़ फेंक दो, दाग डाल दो, फिर वो नेतागिरी भूल जाएगा, जनता भूल जाएगा, कोर्ट कचेरी वकील एफिडेविट इसमें लगा रहेगा। तो जो सत्ता में लोग हैं, इस प्रकार की रणनीति नहीं अपनानी चाहिए। प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में हर व्यक्ति को बोलने का अधिकार है, और लोकतंत्र में, लोकशाही में जितनी जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की है उतनी विपक्ष की भी है। हम सब संघर्ष करते हैं, हमारे जितने हैं साथी मंच में बैठे हैं, इन सब लोगों ने सालों साल तक लोगों की लड़ाई लड़ी है, तब जाके जनता ने आशीर्वाद दिया है। और जो लोग आज दिल्ली जयपुर में सत्ता में काबिज हैं, ये पता ही नहीं प्रदेश में इस सरकार को चला कौन रहा है। अधिकारी चला रहे हैं, मुख्यमंत्री चला रहे हैं, उप मुख्यमंत्री चला रहे हैं, दिल्ली से चल रही है, नागपुर से चल रही है, चला कौन रहा है? पुलिस पर आक्रमण कर रहे हैं। सीकर में हुआ 2 दिन पहले, आजकल भीलवाड़ा में हो गया, लूटपाट हो रही है, गैंगवार हो रहे हैं, गोलियां चल रही हैं, आबरू लूटी जा रही है बहन बेटियों की, को संभालने वाला नहीं है। जब तक नेतृत्व मजबूत नहीं होगा, प्रशासन, पुलिस और सरकार चलाना आसान बात नहीं है। यहाँ बेखराव है, पता ही किसी को नहीं है। एक मंत्री कुछ कह रहा है, दूसरा मंत्री कुछ कह रहा है, एक मंत्री है नहीं है ये पता ही हमारे को नहीं है। मैंने बहुत बार हाथ जोड़ के कहा, मैंने कहा बड़ी मुश्किल से सत्ता प्राप्ति हुई है, इसका आप लाभ उठाओ, जनता की सेवा करो। रूठने से काम नहीं चलता। राजनीति में तो जनता अगर मौका दे, उसका फायदा उठा के जनता के लिए काम करना पड़ता है। इसलिए आप लोगों को आने वाले समय में देखना है कौन हितैषी है और कौन हमेशा हिंदू, मुसलमान, मंदिर, मस्जिद, इस चक्कर में लोगों को घुमाते रहते हैं। ऐसी ऐसी बात बोल दो, ऐसे ऐसे सुगुफा छोड़ दो कि जनता आपस में घूम जाए, पता ही नहीं पड़ेगा। गैस का सिलेंडर कितने का है, साग सब्जी तेल क्या भाव बिक रही है, कितनी नौकरी मिली है, महंगाई आसमान छू रही है। ये सवाल पूछना का जनता का जब मन करता है तो कहीं खोद के इसको निकाल दो, मस्जिद खोद दो, मंदिर निकाल दो, इस पे ये बोल दो, उस पे वो बोल दो। तो जनता को भी समझना पड़ेगा कौन सी विचारधारा, कौन से नेता आपके अधिकार और काम करने के लिए तैयार है और कौन आपको भ्रमित करते हैं। आज इस मौके पर आप सब यहाँ इकट्ठे हुए, वो बैठे पहाड़ी पे दूर बड़ा तक, आप सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। आप बड़ा इत्मीनान से बैठे हो। और सन 1997 में स्वर्गीय बाला साहब आए थे, 25-30 साल हो गए, 28 साल पहले वो आए थे। और आप लोगों से जो जुड़ाव है वो दशकों तक है और आगे दशकों तक रहेगा। आपके लिए हम जितने नेता मंच पर बैठे हैं, हम सब मिलकर आपका काम करते रहेंगे। हमारा एक ही लक्ष्य है कि ये जिला, ये प्रदेश राजस्थान उज्जवल बने,
प्रगति के रास्ते पर जाए, अमन, चैन, भाईचारा, आपसी प्रेम मोहब्बत हमेशा बनी रहे, बच्चों को रोजगार मिले, किसान खुशहाल हो। इस सपना पूरा करने के लिए जो वालिद साहब ने बातें बोली थी, उस रास्ते पर हम चलेंगे। जिन लोगों ने आयोजन किया, मैं दिल से उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। हमें आमंत्रित किया, आप सबका बहुत धन्यवाद। आप लोग हमेशा खुश रहो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। राम राम साहब।